धर्मेश मेहता जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब ज्यादा तेज आ हाँ। रही है। हाँ, अच्छा गुरु जी, मैं पहली बार आपको ज्वाइन किया। आपका यूट्यूब चैनल तो मैंने बहुत देखा था। तो मैं ठीक ये है। जानना चाहता हूँ कि कोई मतलब ज्योतिष कैसे सीख सकता है, क्या उसके योग होते हैं और वो आगे उसका कैसे यूज कर सकता है। मैं सीख सकता हूँ क्या, और आगे देखिए, मैं उसका यूज कर सकता हूँ क्या। बड़ा अच्छा प्रश्न है। सीख कैसे सकता है और कौन सीख सकता है? अब मैं वैदिक ज्योतिष से बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ। हम्म। अगर आपको सटीक तरीके से समझना है कि जो शोर शॉर्ट सीखेगा ही सीखेगा, चार ग्रह है जो इंसान को ज्योतिषी बड़ा अच्छा बना देते हैं। हम्म। पहला है सूरज। सूरज जो है, सूरज के आशीर्वाद से व्यक्ति ज्योतिष की व्याकरण को बड़े अच्छे से समझ लेता है। दूसरा ग्रह है गुरु। गुरु के आशीर्वाद के बिना ये विद्या सही ढंग से सीखी नहीं जा सकती। बोर्ड लगा लो, डिग्रियां लगा लो, उससे कुछ होना जाना नहीं। जब व्यक्ति खुद का एनालाइज करेगा तो कहेगा यार, वास्तविकता तो ये है कि हमें आता नहीं। तो गुरु हो गया। तीसरा है राहु। राहु का काम है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। जो आजकल आप चैट जीपीटी से और गूगल से करते हो, ये काम राहु का। बस कौन कौन सी किताबें इकट्ठी करनी है, कौन कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ से जुटानी है, ये राहु आपको मदद करता है। केतु आपकी इंट्यूशन की पावर को बताता है। अभी चार ग्रह हो गए। अब इसको नवमांश कुंडली में जाकर देखो कि लगन, पंचम और नवम, ये तीन हाउस ऐसे हैं। अगर इन तीन हाउस में ये चार ग्रहों में से कोई भी एक बैठा हो तो व्यक्ति ज्योतिष सीखेगा ही सीखेगा। जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर आकर के वो अकल्ट साइंस में घुसेगा ही घुसेगा। समझ में आई बात? अब वो अप्लाई कैसे करेगा? जितना उसका सूर्य और गुरु अच्छा होगा, उतना ही वो ईमानदारी से अपने सब्जेक्ट के साथ जाएगा। बुध अच्छा होगा तो जी ये लोहे का छल्ला ले ले, चांदी का छल्ला ले ले, तांबे का छल्ला ले ले, पुखराज ले ले, मोती ले ले, मूंगा ले ले। अच्छा, मोती नहीं लेता तो उसका सब्स्टिट्यूट ले ले, पर ले ले, कुछ ना कुछ जाएगा नहीं यहाँ से छोड़ छाड़ करके। जाएगा तो मैं डरा दूंगा, घबरा जाऊंगा। देख ले फिर, हाँ, फिर मुझे मत कही, हाँ, कुछ घर से बाहर निकलते एक्सीडेंट हो गया तो फिर मुझे मत कही दशा पहले ही खराब चल रही थी। और वो बेचारा पहले ही मान के चल रहा है कि दशा तो खराब चल रही है, क्योंकि वो रियलाइज कर रहा है। अब वो आपने उसको डरा दिया और वो कुछ ना कुछ खरीद लेगा, फीस कम कर लेगा पर चीज अपनी ज्यादा बेच देगा। तुम, बुद्ध की शक्ति। अब आप कहेंगे क्या बुद्ध जरूरी नहीं है ज्योतिष सीखने के लिए? मेन इंपॉर्टेंट है बुद्ध ज्योतिष सीखने के लिए। बट बुद्ध का उपयोग उसकी विश्लेषण क्षमता के लिए होना चाहिए। इसीलिए सूरज और गुरु का अच्छा होना निहायत जरूरी है। जब सूरज और गुरु अच्छे हो जाते हैं तो बुद्ध का उपयोग जो होता है वो सही काम के लिए और अच्छे कार्य के लिए होता है। कभी भी मतलब दुरुपयोग नहीं होता। व्यक्ति, अब बुद्ध तो मेरा भी ठीक है, अच्छा ना सही पर ठीक तो है। पर अगर गुरु अच्छा नहीं हो, सूरज अच्छा नहीं हो, तो फिर उस बुद्ध का उपयोग दुरुपयोग में बदल जाता है, उपयोग में ना बदल करके। अगर ये दो ग्रह अच्छे हैं तो ये उपयोग ही करवाएंगे। फिर भी मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, ज्योतिषी ऐसे बनो, बेशक आपकी प्रेडिक्शन 10 में से 10 फेल हो जाए, कोई चिंता नहीं। रात को नींद अच्छी आनी चाहिए कि जो किया वो ईमानदारी से किया।
किसी को गलत नहीं बहकाया, किसी को मैंने गलत नहीं समझाया, मुझे समझ आ गया था, उसके बावजूद मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, मैंने किसी को डराया नहीं, मैंने बिना मतलब की चिंताओं में डाला नहीं। एक बच्ची का जन्म हुआ है, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली आके अपनी पत्री दिखा रही है, जी मेरे बिटिया हुई है। अक्सर महिलाएं कहती थी शादी शुदी देख लो इसकी, और बच्ची है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, आपने डरा दिया। अजय तो लव मैरिज करेगी, भाग क्या करेगी, छुरी शादी। अब बात बेशक आपकी ठीक है, बात आपकी मैं कहता हूं गलत नहीं है, पर क्या ये टाइम था? और वो जब जब भी देखेंगे वो छोरी भागेगी, उसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो। वो ध्यान करते करते उसके लिए तो बेचारी के लिए जेल कर दी तुमने। अब भागेगी सो भागेगी, बट आपने जेल तो अभी इस छोटी सी उम्र में कर दी उसकी जान को। यानी कि एक गलत निर्णय, जो कि आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, बट वो समय नहीं है उसको ये समझाने का। तो अब आप कहे जी, बिल्कुल कई लोग आएंगे जी सच सच बोलना। अरे मैं कहा क्यों झूठ बोल रहा है, तेरी लाइन में ही झूठ है, सच सच बोलना है, घुटने की ग्रीस खत्म हो जाएगी सच सुन लिया तो। सच नहीं सुनने आते, लोग अपने अनुकूल बातें सुनने आते हैं कि हमारे मन की कहते थे, अजी बीवी बहुत परेशान कर रही है। पंडित जी भी यही कहते हैं कि बीवी बड़ी परेशान करती है, वो खुश हो जाएगा, हाँ देखा हो गई ना मन की बात, अनुकूलता की बात। आपने कह दिया बेटे तू ही गड़बड़ मामला है, तेरा ही गड़बड़ मामला, आप उसी के ऊपर चढ़ाई चढ़ गए आते नहीं, ये बदतमीज है तू एक नंबर का। यार बड़ा ही बदतमीज ज्योतिषी है, ऐसे कोई बोलता है? सारी प्रॉब्लम मेरी वाइफ में, मेरे तो अंदर कोई एक भी समस्या नहीं। खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, घुमा रहा हूं, हर चीज तो दे रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ क्यों है? अब आपने सच कहा कि भाई बदतमीज तो तू भी एक नंबर का है, हो गई आपकी जान को समस्या। तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे? अब यहाँ बुद्ध की जिम्मेवारी है। बुद्ध यही चीज की कला सिखाता है कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है। पर बुद्ध जब सूरज और गुरु के अंडर में होता है तो आपको इसका सदुपयोग सिखाता है। हमने उस मर्द को भी बोलना है कि देख तेरी कमियां हैं, माना कि तेरी कुछ योग ऐसे हैं जिसमें पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं, पर तेरे को तेरी कमियां सुधारनी है, उसकी कमियों की तरफ मत दे। उसकी काउंसलिंग कैसे करो कि वो एक क्लैरिटी लेकर के जाए, उसको क्लियर तो उसे करना क्या है। वो तो तलाक लेने को तैयार बैठा है, अब बताओ क्या करोगे आप? ही इज रेडी, वो तो दुखी है वो तो, पर दुख का मूल कारण भी तो समझाना पड़ेगा ना। भाई उसके बाद क्या? भाई उसके बाद तो दूसरी मैरिज है, पर क्या दूसरी मैरिज करने से उसका मूल कारण खत्म हो जाएगा? तो वो बात एक कान से सुननी, दूसरे से निकल जानी, जी सच सच बताना, सच सच। छाती मैंने जी एकदम पक्की कर रखी है, कद्दू पक्की कर रखी है। 25 साल हो गए हैं देखते देखते, पक्की छाती वाले। पर मैं ये बोलता नहीं, आप लोगों को तो बोल रहा हूँ, उसको नहीं बोल रहा कि भाई तुम गलत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता ना कर तू, बिल्कुल एकदम सच्ची सच्ची ले, है ना। तो सच्ची सच्ची का मतलब होता है थोड़ी सी समझदारी से काम लेना, उसके मन की बात भी करनी है बेचारे की। अब ये भी नहीं कहना कि तू दुखी नहीं, दुखी तो है जब तो आपके पास आया है, नहीं तो क्यों आता हुआ। समझना भी है खुद को, समझाना भी है खुद को, उसको भी समझाना है। अगर एक ज्योतिषी के ये सब्जेक्ट की बहुत डीप पकड़नी होगी, अगर आप पति पत्नी की बात कर रहे हो और पति पत्नी के संबंध क्या है, आइडियल संबंध क्या होने चाहिए और मिलते क्या है, उसमें अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो दुख होगा। एक गाड़ी जब नई लॉन्च होती है तो कहती है 25 किलोमीटर पर लीटर,
आपको मिलेगा जी। आपने रोड पे चलाई, 20 मिली, झटका लग गया। अरे भाई वो 25 किलोमीटर तो उसने एक स्पेशल कंडीशन में टेस्ट की थी, वो प्रैक्टिकली थोड़ी मिलेगी। आप बड़े हुए हैं भगवान राम की कहानियां सुन करके, दिमाग में सीता बसा ली, तो क्या मिलेगा? सीता मिलेगी? तो हमें प्रैक्टिकली मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें क्या मिल सकता है, और सिखाया ये जाना चाहिए कि जो मिल गया अब उसको टैकल कैसे करना है। तो ये ज्योतिषी को मालूम होना चाहिए कि टैकल कैसे करें, क्योंकि सारा खेल ही जीवन टैकल करने का काम है। जो टैकल करना नहीं जानता वो फंस जाते हैं, मारे जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। बेटे बेटी को भी टैकल करना पड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे को टैकल करना अगर सीख लेते हैं तो बस वही हैप्पी मैरिज लाइफ है। आइडियल मैरिज लाइफ तो किसी की हैप्पी नहीं होती है। जो एक दूसरे को टैकल करना सीख जाते हैं उन्हीं की मैरिज, उसी की मैरिज को हैप्पी मैरिज लाइफ कह देते हैं। बस सिंपल बात है। कोई ऐसा थोड़ी है कि दोपहर के समय आप अपनी पत्नी को कह दो कि लालटेन जला के लाओ और वो लालटेन ले आएगी। वो चार बात पूछेगी, क्यों इतना चांदना हो रहा है कम में, लालटेन क्यों चाहिए, दिमाग फिर गया है, डॉक्टर को दिखाना है, करना क्या है? वो चार बात पूछेगी, क्योंकि सिंपल है, आप भगवान राम नहीं हो। पूछना बनता है उसका। ठीक है, तो एक्सपेक्ट मत करो ना कि वो कबीर वाली कहानी मत करो कि कबीर ने अपनी पत्नी को कहा और वो लालटेन लेके आ गई। ठीक है ना? फिर कबीर, जब हम कबीर नहीं है तो कबीर जैसी पत्नी क्यों चाहिए? जब हम भगवान राम नहीं है तो हमें सीता जैसी पत्नी क्यों चाहिए? तो उसको समझाना पड़ेगा, ये है सच। अब आपने सच भी कह दिया समझदारी से, उसको समझा भी दिया, उसको डिसीजन क्या लेना वो भी बता दिया। ये है कहने की कला। और ज्योतिष में कहने की कला की इंपॉर्टेंस बहुत है। ये गुरु के आशीर्वाद से ही मिलती है, ये गुरु के सानिध्य से ही मिलती है। चलें। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।